ईड़ियाड़म नमो बध्यायाड़म नमो लोये सब साहूणम। बोलो पंच परमेष्टमी भगवान की, उन देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, उन देवादेव शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर की विमल सागर आचार्य गुरुवार सरमती सागर जी गुरु महाराज की, महान बाबू लब्धियों का विषय संक्षेप में समझने का धीमे धीमे, क्योंकि सागर एकदम नहीं पी सकते। क्या सागर को ओक लगा करके एक साथ नहीं पी सकते, इतनी हमारी क्षमता नहीं है। परंतु सागर में से कुछ बिंदुओं को बूंदों को लेकर के अपनी उस प्यास को शांत कर सकते हैं। इस लब्धियों के बारे में उदाहरण के बारे से समझेंगे। जैसे आप अपने घर के लिए गेहूं लेके आते हैं, अनाज लेके आते हैं, क्या तो उसमें अनाज में कंकड़ भी होते हैं, मिट्टी भी होती है, योगेश जी, है भूसा भी होता है, तिनका भी कुछ होता है, और उसे हम लेके आते हैं। ठीक, और उस घर ला कर के उसमें से क्या निकालते हैं और क्या रखते हैं, है? समझ में आया ना कि उसमें से गेहूं को अपनी ओर खींचते हैं और तिनका को बाहर निकालते हैं। क्या ना, और तो इसको कहेंगे क्षयसम लब्धि। क्या कहेंगे? हाँ, ठीक है। क्योंकि जब तक उदाहरण के माध्यम से हम नहीं समझेंगे, जब तक हम जो है अपनी आत्मा को परमात्मा की ओर नहीं ले आ सकते। उसके बाद में जब आप बीन करके पीपा में रख देते हैं, क्या रख देते हैं? पीपा में रख देते हैं, तो शांति की नींद आती है। क्या कि एक काम से फ्री हो गए। समझ आया? क्या हो गए? हाँ, अंतरंग में आनंद आता है, और जब आनंद आता है तो उसको क्या कहेंगे? विशुद्धि लब्धि। ठीक। अब उसके बाद में जब उसे प्रयोग करने से पहले, ठीक है, जब उस गेहूं को प्रयोग में लेते हैं, एक बार फिर दृष्टि डालते हैं। क्या डालते हैं ये? एक बार फिर दृष्टि डालते हैं, कोई जीव राशि तो नहीं है। क्या नहीं है? कोई जीव राशि तो नहीं है। फिर उस गेहूं को जीव राशि देख करके फिर उसे क्या करते हैं? धोते हैं। क्या करते हैं? कि उसमें मोटे मोटे कंकड़ तो निकाल दिए, परंतु उससे लगी हुई जो मिट्टी है
उसे तो नहीं निकाला ना, तो क्या किया अपन ने? हाँ, अब ये है धोने का काम क्या हुआ, ये सब प्रयोग में आया। किस में आया? हाँ, और जो धूप लगा करके जब उस गेहूं को है जब मशीन में डालते हैं, कब डालते हैं? जिसको अपन चक्की कहते हैं, पहले चकिया कहते थे, अब चक्की कहते हैं। हाँ, और अब तो प्लांट भी लग गया है। क्या लग गया? बड़े बड़े प्लांट लगे हैं, वहाँ तो कुछ करना नहीं पड़ता, अलग अलग सारी व्यवस्था है, क्योंकि मशीनरी जमाना है। हाँ, ठीक। अब उसमें जब गेहूं डालते हैं, ठीक है, गेहूं डालने पर और जब आप फ्री हो जाते हैं, ठीक है, तो आपके अंतर में उत्तरोत्तर खुशी बढ़ती है, क्योंकि सेवैयाँ बनानी है ना। हाँ, क्या बनानी है? सेवैयाँ बनानी है, अनेक अनेक प्रकार के पकवान बनाने हैं। हाँ, क्यों है ये? हाँ, विचार करना। तो उसमें क्या है? अनेक अनेक प्रकार के अपूर्ण, ठीक है, भाव उठते हैं। हाँ, त्योहार आ रहा है, पूड़ी बनाएंगे, कचौड़ी बनाएंगे, सांके बनाएंगे। हाँ, मतलब वह गेहूं मशीन में है, कहाँ है? परंतु आगे बनने वाले जो व्यंजन हैं वो सब अपनी स्मृति में आ रहे हैं। क्या समझ आया? जो स्मृति में आ रहे हैं अभी बन के तैयार नहीं हुए। हाँ, अभी कुछ नहीं हुआ, मात्र उस गेहूं को वहाँ डाला है, वो कहते भी जन्नी कर लो, पूड़ी बनानी है। और ये भी कहते हैं थोड़ा महीन पीसना, सेवैयाँ बनानी है, थोड़ा मोटा पीसना। हाँ, मोटे आटे से क्या बनता है? वो हलवा बनना है। और अनेक अनेक प्रकार के एक ही गेहूँ एक ही समय में लेके आए, ठीक है, और वो पूरी क्रियाएं करते करते विशुद्धि क्या है? उत्तरोत्तर बढ़ती रही। हाँ, इसको कहते हैं अंतःकरण, नहीं, इसको कहते हैं करण लब्धि। किसका कहते हैं? हाँ, करण लब्धि माने अंतरंग में, हाँ, भावों में विशुद्धि बढ़ना। और उसके अंतःकरण के भी 3 भेद कर दिए। क्या कर दिया? हाँ, जब आटा निकल के आता है, क्या आता है? और देखते उसे मोटा है, हाँ बहुत अच्छा है, कितना अच्छा है, समझा? महीन पीस गया। मतलब जो अपनी क्या, जो वस्तु चाहिए जिसके लिए हमने उस आटे को पीसा है, और जब उसी क्वालिटी का जब उसमें से आटा निकलता है तो अंतरंग में कुछ आनंद आता नहीं आता? जब आपके मन की चीज़ पसंद बन के आ जाए तो आनंद आता है, विशुद्धि बढ़ती है। फिर उसके बाद में अध्ययकरण क्या आता है? हाँ, मतलब करण लब्धि के 3 भाग किए। उसके बाद क्या आता है? अध्ययकरण, मतलब परिणामों की विशुद्धि प्रति समय उत्तरोत्तर क्या वृद्धि को बढ़ना, ठीक है, यह अध्ययकरण है।
ठीक, इसके बाद में जब विशुद्धि और बढ़ती है, अंतरंग में और आनंद आता है, ठीक है, तो वहां जो कभी नहीं देखा, क्या नहीं देखा? जो कभी नहीं देखा, जो कभी अनुभव में नहीं आया, वह चीज वहां निकल करके अनुभव में आती है। क्या आती है? अनुभव में आती है। उसे क्या कहते हैं? अजय अपूर्ण कारणों, ठीक है, अनेक अनेक प्रकार की, ठीक है, वहाँ अनुभव में आना, जब ध्यान में बैठते ना, हाँ, तो वहाँ अलग अलग प्रकार की वस्तुएं देखती हैं। और क्या देखती हैं? जो कभी देखी ही नहीं। योगी जी, हाँ, क्योंकि आत्मा के जो गुण हैं, अनंत गुण हैं, और एक गुण की अनंत पर्याय होती है। कितनी होती है? हाँ, तो आत्मा की अनंत गुण है और अनंत अनंत उसकी पर्याय बनती है। और जो एक पर्याय जो आ जाती है फिर पुनः लौट करके नहीं आती। तो क्या हुआ कि जब ध्यान में बैठता है तो क्या है? अपूर्ण अपूर्ण, ठीक है, जो ख्याल में आता है, जो ध्यान में आता है, और जो उसका आनंद लेता है, घंटों निकल जाएं, महीनों निकल जाए हैं, सालें निकल जाए हैं, परंतु उसका बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है। आगे समझे? देखो बहुत सरलता से ये लब्धियों के बारे में, क्योंकि तो क्या है, उसके बाद में हाँ स्थिति घात होता है। क्या होता है? हाँ, जो कर्म जो सत्ता में पड़े थे, ठीक है, उन कर्मों को, उनकी शक्तियों को, उसके प्रभाव को क्या कर देता है? खंड खंड कर देता है। जैसे किसी पहाड़ में बारूद लगा करके विस्फोट किया जाता है, वो पहाड़ कितना भी मजबूत क्यों ना हो, परंतु उस बारूद की छोटा सा टुकड़ा रखा जाता है, हाँ, और पहाड़ जो है, हाँ, छोटे छोटे टुकड़ों में ही बन जाता है। इसी प्रकार समझा? बारूद रूपी जो ध्यान, जब ध्यानी अंतःकरण में जाकर के और छोटा सा, समझा, उस पहाड़ को विस्फोट करने के लिए ध्यान रूपी जो उपयोग रूपी क्या है? बारूद है ना, जब रख लेता है और जब ध्यान से जब बटन दबाता है, समझा, तो क्या होता है कि जो सत्ता में है, जो पहाड़ के रूप में कर्मों का जो ढेर है ना, वो क्या होता है? वो खंड खंड हो जाता है। प्रेमचंद जी, क्या हो जाता है? खंड खंड हो जाता है। विचार करना, जब खंड खंड होता है तो क्या है? भाग हो गए, टुकड़े हो गए। तो कहने का तात्पर्य है कि जिन लोगों को शास्त्र की भाषा समझ में नहीं आती हो, क्या नहीं आती हो? हाँ, क्योंकि सर्वज्ञ की वाणी में सारी भाषाएं समाहित हैं। क्यों भैया जी? हाँ, उसमें पक्षी भी समझते हैं, ठीक है,
मनुष्य भी समझ सकते हैं, हाँ, देव भी समझते हैं, हाँ, और जितने भी चलने फिरने वाले जो जीव हैं वो सभी उस भाषा को समझते हैं। इसलिए जिन्होंने संस्कृत ना पढ़ी हो, जिन्होंने प्राकृतिक ना पढ़ी हो, हाँ, और जिन्होंने जिस भाषा का सेवन किया है, जिस भाषा में रहे हैं, जो अपनी मातृभाषा में जी रहा है, ठीक है, और अपनी मातृभाषा के अनुसार अगर समझने की चेष्टा करता है, समझा, तो वही समझदार एक दिन कौन बनता है? अरहंत बनता है, सिद्ध बनता है। क्या बनता है? क्योंकि कुछ कार्य ऐसे होते हैं, कैसे होते? कुछ लोग भी ऐसे होते हैं कि अपने द्वारा करके चले जाते हैं। क्या? करके चले जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि करके जाए या ना जाए पर लिख के चले जाते हैं। समझ आया? विचार करना। क्योंकि जो करके जाते हैं उनको साक्षात्कार हुआ करता है, वो साक्षात परमात्मा का आनंद लिया करते हैं। और जो लिख के लिए चले जाते हैं, जरूरी नहीं कि उनको परमात्मा का कार्य सिद्ध हो सके, क्योंकि कभी वहां पहुंच जाता है जहां रवि नहीं पहुंच पाता है। क्यों जी? हाँ, अगर हमें अपना कल्याण करना है, क्या करना है? हाँ, जब मैं योगेश जी आचार्य श्री के पास जब मैं गया, पहले दिन की बात है, तो उन्होंने कहे कहाँ तक पढ़े हो? मैं महाराज जी 0, स्कूल नहीं देखा। वे कहे कि इस मार्ग में लग गया तो मैं करूँगा क्या? फिरोजाबाद की बात है। हाँ, अब तो आचार्य श्री के कमांडर पकड़ने वाले थे भैया। हाँ? विचार करना। बहुत साथ में रहे जे, बहुत मालाएं लगाई। हाँ, हर चतुर्मास में आचार्य श्री के, हाँ, कच्छ में ही रहना। हाँ, भक्तों में भी भक्त थे। तो कहने का तात्पर्य है, जब आचार्य श्री के पास मैंने ये कहा तो उन्होंने कहा, मैंने कहा मैं नमोकार मंत्र भी नहीं जानता हूँ, बोलना नहीं जानता, जानता सब हूँ। हाँ, पर आपको बोल दो तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। आचार्य श्री ने क्या कहा? अपनी भाषा में समझता है ना? हाँ, बस हो गया काम। मोक्ष मार्ग में पढ़ने की आवश्यकता नहीं, मोक्ष मार्ग में समझने की और जानने की, देखने की आवश्यकता है। क्या है? वही आचार्य भगवंत का उपदेश फलित हो रहा है। हाँ, क्या हो रहा है? फलित हो रहा है। और उन्होंने कहा कि तुम कुछ मत करना, तुम तो बस खाली यूँ करते जाना। क्या करते जाना? मतलब जिनमणि के जो अक्षर हैं उन पे उस पर मात्र उंगली फेरना, तुमको जिनमणि पढ़ना आ जाएगा। क्या कहा था भैया जी? हाँ,
मैं लिखना तो सीखा ही नहीं हूँ, मैं ना सीखूंगा। लिखने की बीमारी बड़ी बुरी है भैया जी, लिखो नहीं, ना मैं लिखना सीखूंगा। आप देखना कुछ बोल पाएंगे तो मैं नहीं लिख पाता, समझिए। तो आचार्य का जो आशीर्वाद मैं जानता हूँ, जब एक बार मैं छुल्लक फिरोजाबाद से भिंड के लिए बिहार किया, नहीं हाँ भिंड के बिहार कर रहा था, तो बीच में एक पुलिया पड़ी, पुलिया और उस पुलिया पे साधु रुक ही जाते हैं, चलने बिहार कर रहे हैं तो पीछे संग रह गया तो थोड़ा रुक जाओ, तो पुलिया पर बैठ गए। वो बैठे तो मैं नीचे बैठ गया। आचार्य श्री ने मेरा हाथ पकड़ा, कहा छुल्लक यहाँ बैठ। कहाँ बैठ? यहाँ बैठ। मैं नहीं यहाँ नहीं, तुझसे कहा यहाँ बैठ। जितना वात्सल्य चाहे मैं कितना भी रहा हूँ है, पर जो वात्सल्य गुरु महाराज ने मुझे दिया, समझा। और वो कहते सामायिक मेरी कच्छ में आके करना, छुल्लक अवस्था में भी, मुनि अवस्था में भी, हाँ, और आचार्य बन गया कोल्हापुर में भी, जो जैसे शांतनाथ भगवान के सामने आकर बैठता हूँ, वैसे ही मैं गुरुदेव के क्या बगल में आके, बगल से ही उन्होंने स्थान दिया था, वहाँ अपनी जो है साधना करता था। तो बंधुओं, हमें बाहर में नहीं जाना, जो वो कुछ भी खोजना है तो अंतर में खोजो, आत्म कल्याण हो जाएगा। इसी मंगल भावना के साथ सभी को कोटि कोटि आशीर्वाद कि आपका जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो। भगवान महावीर